हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुपद का पूरा नॉलेज देने वाले हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन, परिचय, जो भी बोलिए सब करवाने वाले। अगर आप इस वीडियो में बने रह जाते हैं तो बहुपद से एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो हर एक क्वेश्चन बनेगा, और अगर बेसिक नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चंस कभी नहीं बनेगा। और इस वीडियो में हम बेसिक ही बताने वाले हैं, आपको पूरा A to Z चीजें लिख के लाए हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके। इस वीडियो में अगर आप बने रह जाते हैं तो आपको A to Z चीजें कंप्लीट हो जाएगी, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो परिचय है वो कंप्लीट हो जाएगा, और एकदम सबसे आसान भाषा में हम अपने हिस्से लिख के लाए और A to Z आपको चीजें वहां पे देने वाले। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारा कुछ मिलने वाला। बाकी मैं कौन हूँ आप अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, मेरा नाम है विकास चौधरी और हम आप सभी को मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे बहुपद है ना, बहुपद हम लोग करने वाले हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, इंग्लिश में इसका बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखो इसमें आगे बढ़ने से पहले बहुपद का पहले मतलब समझते हैं ना, बहुपद का मतलब क्या होता है। तो एक बात आपको बता दे, बहुपद का मतलब देखो यहाँ पे हो जाता है बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है? अधिक। अब पद मतलब हो गया पद, तो यानी एक से अधिक पद, एक से अधिक पद। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद, मतलब यहाँ पे जो पदों की जो संख्या रहेगी ना वो एक से अधिक पद रहेगा, एक से अधिक पद रहेगा, उसी को बहुपद बोलते हैं, यानी एक से अधिक पद, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो चीज देख रहे हो, चर और एक देख रहे हो अचर। ये दो चीजें हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आए सारा कुछ आगे जो पढ़ेंगे। तो चर क्या होता है? तो जितने भी ABCD के आप अक्षर जो देखे ना उसको चर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? चर। ABCD का जो भी अक्षर है उसको चर बोलेंगे, और जो भी लेटर है यानी संख्या 1 2 3 4 5 6 √8 √9 5/4 0.5 माइनस में प्लस में जो भी रहे वो सारा का सारा हमारा अक्षर हो जाएगा। जैसे चर में देखो क्या आ जाएगा, ABCD का अक्षर आ जाएगा, जैसे ABCD ये ऐसे करके क्या हो जाएगा, मान चलो कि X Y Z कुछ भी आप ले लो, ठीक है, कुछ भी ABCD का कोई भी अक्षर आप ले लो। इसके बाद देखो अचर। अचर में देखो क्या रहता है, तो जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरीका से √6 आ गया, 8/5 आ गया, 0 आ गया, है ना, 9 आ गया, इस तरीका से कुछ भी यहाँ पे ले ले तो ये हमारा हो जाता है क्या, अक्षर हो जाता है। चर और अचर समझ के एकदम चीजें समझ में आगे होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज समझते हैं, हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। ये क्या होता है जो समझिए, बहुत अच्छा चीज है, A to Z आपको शुरू से जानकारी देते जा रहे हैं सारा कुछ। देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है जो समझिएगा। देखो इसका होता है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के संयोग, संयोग मतलब समझते हैं जोड़, संयोग मतलब जोड़ से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ निश्चित रहता है ना, एक मिनट सिर्फ यहाँ पे संयोग, संयोग गुणन, गुणन और भाग, और भाग, और भाग, और क्या भाग से बने पद। देखो यहाँ से ये वाला चीज आप नोट कर लीजिएगा, छूट गया यहाँ पे। तो लिखा हुआ क्या, बीजीय व्यंजक कि कुछ निश्चित है ना, कुछ निश्चित। अच्छा चर हो या अचर हो वो कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, मतलब कि गिन सके जिसको, ये नहीं कि डॉट डॉट में रहेगा तो वो नहीं, अठाइए रहेगा वो नहीं, निश्चित होना चाहिए। तो कुछ निश्चित तथा कुछ निश्चित चर तथा अचर, निश्चित चर होना चाहिए, अचर से होना चाहिए, राशियों का संयोग, संयोग मतलब जोड़, गुणन मतलब या तो गुना हो या तो भाग हो के मिल से, है ना, से बने पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो आपको बताते हैं, मतलब कि अगर जैसे 5x + 7 लिख दें, ठीक, देखो ये हमारा क्या है, अचर हो जाएगा, और ये चर, देखो चर और अचर एक साथ है तो ये दोनों गुना में हो गया, क्या हो गया, गुना में हो गया। देखो गुणन में ये चर हो गया और ये अचर हो गया, सॉरी ये अचर हो गया ये चर हो गया, दोनों गुणन में। फिर देखो जोड़ के फिर क्या कर दिए हम, अचर ला दिए, तो देखो दोनों को क्या किया, संयोग किया, संयोग किए कि नहीं। उसी तरीके से मान चलो कि 5x, यहाँ पे सिर्फ 5x से लिखते थे, क्या होता है, ये दोनों गुणन हो गया। अब लिख दिए मान चलो कि 5 कुछ अलग लेते हैं, 9x भागा में 7, इस तरीका से लिख दिए तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, भाग हो गया। आप रूट में भी लिख सकते हैं, √3x प्लस में y, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे चर हो गया, अचर हो गया, चर हो गया, इस तरीका से। तो चर अचर के मेल से, यानी कि जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इस तरीका से भी रह सकता है, x² + 6x + 8, इस तरीका से भी रहेगा। देखो ये बीजीय, ये क्या हो गया हमारा, चर हो गया, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, अचर हो गया, समझ गए। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोग को पहचानना प्यारे बच्चों बहुपद की, बहुपद किसको कहते हैं ना,
हम लोग को पहचाना बहुपद, हमारे क्वेश्चंस में क्या करता है, 4 ऑप्शंस में दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, ऐसे नहीं पूछता, एकदम ऐसे ही पूछता। चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें इस तरीका के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखो कैसे बनेगा, जो देखो सबसे पहले आपको इसका नियम बताते हैं, वो नियम पता रहेगा, A to Z क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहले समझना है कि ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं जिसमें, देखो सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, सब के सब बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होता। वैसा ही बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद होगा जो यहाँ पे जो नियम दिए हैं वो नियम को फॉलो करता हो, समझ रहे हैं। बीजीय व्यंजक तो हम कुछ भी लिख देंगे तो वो बीजीय व्यंजक हो जाएगा, लेकिन वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जो ये नियम को फॉलो करता है, जो ये नियम जो देंगे ना यहाँ पे जो बताने वाले, इस नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो जो है बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जो है बहुपद होगा। तो सबसे पहला देखो नियम क्या है, सबसे पहला नियम है कि चर राशि का घात जो है ना वो धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जो चर राशि का जो घात है, जो चर राशि का जो घात है ना, ठीक बोला जा रहा है चर राशि, चर राशि समझ रहे हैं ना, ABCD का जो अक्षर है ABCD AEFGHI ये, तो ये जो चर राशि का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए, घात उस माइनस में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम आपको दे दो, तो ये जैसे हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 7, देखो घात इसका ये है और एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये है, तो इसका घात देखो क्या है, प्लस में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है, इसका मतलब हमारा ये बहुपद है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा होगा। अगर यही देखो रहता इस तरीके से, मान चलो 6x² ये माइनस में और प्लस में 5x और प्लस में √3, इस तरीके से देखो रहता, तब यहाँ पे देखो इसका घात क्या चीज है, माइनस में, और अगर घात हमारा माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। घात माइनस में रहना चाहिए, हमेशा घात क्या चीज में रहना चाहिए, प्लस में, कि हमारा बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया, मजे में एकदम। चलो अब आगे चलते हैं। देखो दूसरा हमारे पास क्या कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, जो पद है ना वो निश्चित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो निश्चित है, कितना पद, 1 पद 2 पद 3 पद, यानी इसको गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं वो निश्चित पद होगा, और जिसको नहीं गिन सकते वो निश्चित होगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे जैसे देखो मान चलो कि 5x³ प्लस में 7x² प्लस में डॉट 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 प्लस में 8 है, इसे करके मान चलो दे दिया प्लस में 8x प्लस में 9, अब इस तरीका से दे दिया। देखो बीच में डॉट डॉट है, अब बीच में डॉट डॉट है तो हम बता सकते हैं कि बीच में कितना पद होगा, बीच में कितना पद होगा ये हम नहीं बता सकते क्योंकि डॉट डॉट में है। अब डॉट डॉट में रहेगा यानी हम इसको गिन नहीं सकते हैं कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है कई को, इसके अंदर देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2, अब लेकिन यहाँ पे कैसे गिनेंगे, इसके अंदर में कितना नहीं पता, तो ये बहुपद नहीं होगा। पदों की संख्या जो है निश्चित होना चाहिए, समझ में आ गया, जिसको गिन सके। ठीक, चलो ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है क्या कि चर जो राशि है ना, चर जो राशि है, चर राशि कभी भी बटा में नहीं रहना चाहिए। चर जो राशि है वो कभी भी क्या होना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए, चर राशि बटा में नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में जैसे x² और प्लस में 6/x, ये देखो इस तरीका से बटा में आ गया चर। चर का नाम मतलब ABCD का जो अक्षर जो चर है वो कभी भी बटा में नहीं रहना चाहिए। देखो ना नीचे में आ गया, अब जैसे नीचे में आ गया तो समझो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अच्छा इसी तरीका से मान चलो दे दिया x² प्लस में x, मान चलो इस तरीका से दे दिया x³ प्लस में y² बटे में y, ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं, प्लस में मान चलो इस तरीका से दे दे, ये बहुपद हमारा होगा कि नहीं। प्यारे बच्चों देखो नीचे में चर है तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा, ठीक ना। अगर ऐसे बोलते हो तो गलत हो जाएगा आपका, समझ गए ना, दिमाग लॉजिक लगाना। सिर्फ नीचे में चर रहने से बहुपद नहीं, मतलब कैंसिल मत कर दीजिएगा। ये देखो कट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो इसका देखो आ क्या रहा है, देखो x³ प्लस में y बचेगा प्लस में 8, तो नीचे में कहाँ बचा, नीचे में नहीं बचा, नीचे से तो कट गया, तो नीचे में नहीं अब रहा, अब हमारा बहुपद होगा। समझ में आया कि अगर नीचे रहेगा फिर भी कभी कभी बहुपद हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ गए, क्योंकि वो कट जाता है, और कट जाता तो नीचे से हट गया तो हमारा बहुपद हो जाएगा। समझ में आया, एकदम आपको समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा। चलो अब अगला देखो चौथा है कि चर राशि का जो घात है ना प्यारे बच्चों, वो बटा में नहीं रहना चाहिए। चर राशि का घात देखो यहाँ पे ये क्या, चर राशि कभी भी बटा में, ऐसे बटा, और यहाँ पे घात कभी भी बटा में नहीं रहना चाहिए। जैसे कहने मतलब कभी कभी देता है x/3/x पर पावर 3/2 प्लस में 6x प्लस में 7, अगर ये बटा में देखो रहे ना, अगर इस तरह से बटा में रहे तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद। ये अगर इस तरीके से बटा में रहे तो हमारा बहुपद नहीं होगा।
इस तरीके से पावर जो है उसका घात जो है वो बटा में नहीं रहना चाहिए, बटा में रहेगा तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अच्छा कभी कभी ये भी दे देता है देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6 रूट एक्स प्लस में 1, तो ये बहुपद होगा। तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर अब नियम देखो, पहला नियम क्या बताया, तो प्लस में रहना चाहिए, देखो प्लस में इसका घात है, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताया, तो पद निश्चित होना चाहिए, पद निश्चित है, 1 गो 2 गो 3 गो गिन पा रहे, पद निश्चित है। चौथा नियम, तीसरा नियम क्या, चर राशि कभी भी बटा में नहीं रहना चाहिए, चर राशि बटा में नहीं है, चलो तीसरा नियम भी फॉलो किया। चौथा नियम, चर राशि का घात बटा में नहीं रहना चाहिए, चौथा भी नियम तो मार दे यहाँ पे, नहीं चौथा नियम फॉलो नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ये जो रूट एक्स है, एक्स क्या चीज में है, देखो एक्स रूट में है, ये चर है। अच्छा रूट का मान आपको पता है क्या होता है, रूट का मान जो है 1/2 होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको बता दिए कि रूट का जो मान है वो कितना होता है 1/2 होता है। अगर यहाँ पे हम रूट हटाते हैं, मान चलो यहाँ पे हम रूट हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, तो घात इसका बटा में आ गया, घात क्या चीज में आ गया, बटा में आ गया, और बटा में घात नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। इसका मतलब आप सीधे दिमाग में रखिएगा क्या कि अगर रूट में है, अगर क्या चीज में है, रूट में है, तो बहुपद हमारा नहीं होगा। अच्छा कौन रूट में रहना चाहिए, चर रूट में रहना चाहिए। अगर मान के चलो कि रूट में जो है, रूट में अगर अचर है तो हमारा बहुपद होगा। जैसे मान चलो दे दिया रूट 6x स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 6, तो यहाँ पे बोलिएगा सर ये रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। अरे यार ये चर नहीं है, अचर है, अचर रूट में रह सकता है, उससे हमको मतलब नहीं, समझ रहे ना, चर राशि रूट में नहीं रहना चाहिए, समझ में आ गया। A to Z आपको चीज यहाँ तक समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा, तो ये हमारा बहुपद, ये हमारा होगा। अब आप बहुपद पहचानना सीख गए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल जल्दी जल्दी फटाक बताओ आप लोग। देखो बहुपद पहचाने, देखो सब नियम देखो लगाओ, पहला नियम है कि इसका घात प्लस में है, दूसरा नियम है क्या कि इन पद निश्चित होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा गिन पा रहे पद निश्चित है। तीसरा नियम क्या बोलता है हमारा, तीसरा नियम हमारा बोलता है क्या, तीसरा नियम क्या था भूल गया। अच्छा चर राशि कभी भी बटा में नहीं रहना चाहिए, देखो बटा में नहीं है। चौथा में है कि पावर बटा में नहीं रहना चाहिए, सब फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद हो गया। देखो यहाँ पे ये बटा में हो गया ना, पावर बटा में हो गया, इसका मतलब बहुपद ये नहीं होगा। अच्छा देखो ये आप बताओ, सब देखो प्लस में है, दूसरा पहला नियम कि प्लस में है, तो ये देखो प्लस में है, धनात्मक है। दूसरा नियम पद की संख्या निश्चित हो, डॉट डॉट में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद होगा। तीसरा नियम क्या है कि घात आदि चर राशि जो बटा में नहीं रहनी चाहिए, बटा में नहीं। चौथा क्या है कि चर कभी भी बटा में, चर का घात कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, चर का घात बटा में नहीं। अच्छा रूट में यहाँ पे देखो है, लेकिन ये अचर राशि, अंक रूट में रह सकता है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। इसके बाद देखो ये देखो चर राशि जो हमारा रूट में, तो इसका मतलब ये बटा में हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये इसका घात माइनस में हो गया, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला देखो यहाँ पे ये देखो सब ये भी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये जो बटा में है वो हमारा क्या अचर राशि बटा में हो सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये अचर चर जो है वो बटा में आ गया, इसका मतलब बहुपद नहीं होती। समझ में आ गया आपको A to Z चीजें, एकदम मजे में आ गया कि नहीं समझ में, चलो आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखो अब आगे देखो बहुपद 3 प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एकपदी, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, मतलब एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एकपदी बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, एकपदी बहुपद। द्विपदी में जिसमें 2 पद, त्रिपदी में जिसमें 3 पद हो। पद मतलब तो समझ गए, जैसे इधर देखो गिन रहे थे हम, इसमें गिन रहे थे 1 पद 2 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो यही होता है पद। तो इसमें देखो हमको यही दिखाना है, एक पदी बहुपद समझ गए ना, जिसमें 1 पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। ये परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, इसका हम बस एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल बस हम आपको दे देते हैं। चलो एक पदी बहुपद में 5x 6x 9x इस तरीका से हो गया, यही ना होगा। द्विपदी बहुपद में क्या आ जाएगा, 5x + 7 है ना, 5 मान चलो अभी इस बार कुछ और दे देते, 7y प्लस में √6 है ना, 9x स्क्वायर प्लस में 5, इस तरीका से 2 पद हो गया, 1 पद 2 पद 1 पद 2 पद 1 पद 2 पद। इसके बाद होगा त्रिपदी बहुपद में 3 पद होगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, या तो फिर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में √7, इस तरीका से कुछ भी आप दे सकते हो, समझ गया, जिसमें 3 पद हो। A to Z कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर आप ऐप पे देख रहे हो, तो हमारे बाल स्टडी ऐप को जो है वो 5 स्टार दो, जहाँ कि 5 स्टार जल्दी से
जो जो बच्चे नहीं दिए 5 स्टार जाके दो जल्दी से, ठीक ना। अरे यार आप लोग से इतना ही तो चाहते हैं, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर बोलो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐप को जाके 5 स्टार आप लोग दो, ठीक है, एकदम जल्दी से जाके दो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, ऐसे दोस्तों के पास शेयर करो ताकि सारे बच्चे के पास जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि फुल सिलेबस पढ़ना, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छे से, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से 10th का बैच ज्वाइन करो जिसका फी मात्र 249 रुपया है, ठीक ना। चलो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो उसको। चलो तो यहाँ पे देखो अब अगला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद देखो क्या होता है कि जिसमें चर की घात क्या हो, ये शून्य बहुपद जो है ना बाद में बताएंगे, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। पहले ये हम लोग देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, पहले वो चीज बीच में आ गया उसको लास्ट में बताना। देखो बहुपद के शून्य कब समझना, देखो शून्य क्या होता है, शून्य का मतलब होता है आंसर। शून्य का मतलब क्या होता है आंसर। जैसे समझना, जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, जैसे 5x + 3 ले रहे हैं तो इसको सोल्व करना, जैसे शून्य को बोले बराबर में 0 लगाना है। शून्य के क्वेश्चंस में जैसी बोला जाए बराबर में 0 लगा देना, बराबर में 0 लगा दिए वो जाएगा उधर। तो 5x बराबर में क्या आएगा -3, x बराबर में कितना देगा -3/5, यानी x का कितना आंसर आया, x का मात्र एक आंसर आया, इसका मतलब इसका एक हल होगा, यानी एक शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा, एक शून्यक। समझ गया ना, इसका कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। चलो एक शून्यक। अरे 5 बार छूट जा रहा है। चलो इसके बाद हम देखो दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। ऐसे मान चलो x² प्लस में 6x और प्लस में 9 दे दिए। अभी ये गुणनखंड आप लोग 9वां में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको 2.2 में आपको सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम आपको इसका बेसिक बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बेसिक सिखाने के लिए हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अगर आपको ना बुझाए कैसे सोल्व किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे जो सिखाने जा रहे हैं वो जरूर सीखिएगा। देखो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, x² प्लस में आ जाएगा 3x, प्लस में आ जाएगा 3x और प्लस में आ जाएगा 9, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस में आ जाएगा 3, ये आ जाएगा प्लस में 3, x प्लस में आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 3 और ये आ जाएगा हमारा x प्लस में 3। यहाँ से आ जाएगा देखो x प्लस 3 बराबर में 0, बराबर में 0 जरूर लगा देना है, और इधर भी आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो उधर जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा -3, x बराबर में आ गया -3। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि x का आंसर 2 हुआ है, एक यहाँ पे -3 आया, एक यहाँ पे -3 आया, भले दोनों सेम आए लेकिन 2 आंसर आया। तो यहाँ से हम एक ही चीज आपको बताना चाह रहे हैं, इसका देखो पावर में कितना था 1, इसका अधिकतम घात कितना था 2, इसका अधिकतम घात 2, इसका अधिकतम घात 1। तो जिसका देखो अधिकतम घात जितना रहता है ना, तो अधिकतम घात जितना रहता है उसका शून्यक उतना ही होता है, जितना घात रहेगा उतना शून्यक होगा। यहाँ पे देखो अधिकतम घात 1 था तो 1 शून्यक आया, 1 शून्यक का मतलब 1 आंसर। यहाँ पे देखो अधिकतम घात 2 था, इसका भी 1 घात है, लेकिन हमको एक छोटा वाला नहीं देखना, हमको सबसे अधिक घात वाला को देखना। तो यहाँ पे देखो 2 घात जो है सबसे बड़ा, तो इसका देखो 2 आंसर आया। अगर किसी का अधिकतम घात 3 हो तो उसका शून्यक पूछेगा ना तो 3 बताइएगा। समझ गया ना। आपसे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा जो आपको बता देते हैं, ठीक ना। आपसे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछेगा जो भी आपको हम बता देते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपसे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि x³ प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 9 का अधिकतम घात है, का अधिकतम घात का शून्यक होगा, का कितने शून्यक होगा, का कितने शून्यक होंगे, का कितने शून्यक होंगे, का कितने शून्यक होंगे। चलो अब इस तरीका से दे दिया होंगे, ठीक ना। ऑप्शन में दे दिया 3, बी में दे दिया 4, सी में दे दिया 5 और डी में दे दिया 1। कौन सा आंसर मारेंगे आप समझ गए। अधिकतम घात इसका 3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अधिकतम घात इसका 3 है। अगर मान चलो इस तरीका से दे दिए, इस तरीका से दे दिए x के पावर 100 का कितने घात होगा, का कितने शून्य होगा, का कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, शून्य मतलब आंसर कितने शून्य होंगे। तो आप तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ए में हो जाएगा 12, बी में मान चलो 25, सी में दे दिया यहाँ पे मान चलो सी में दे दिया 1 और डी में दे दिया 100। इसके कितने शून्य होंगे, इसका शून्य जो है बाबू 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 100 है। जितना अधिकतम घात रहेगा उतना उसका शून्य होगा। आ गया समझ में। चलो शून्य भी कंप्लीट।
इसके बाद है आपका देखो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आइए, रैखिक बहुपद किसके बोलेंगे? जिसका घात एक रहेगा, जिसका अधिकतम घात एक रहेगा, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे 5x + 3, इसका अधिकतम घात क्या है? 1, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। 6x 2 1 + 7, ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, ठीक ना। √6 रूट मान चलो 13 है, x है और प्लस में 8 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना? 1 है। अब बोला जा रहा है देखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे हम देखो ये एग्जाम्पल देते हैं, देखो x² + 6x + 8, इसका अधिकतम घात क्या हो गया? 2 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? द्विघात बहुपद। इसके बाद है 8x² प्लस में 9x प्लस में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है ना? जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में वही होगा, त्रिघात बहुपद में जिसकी अधिकतम घात कितना? 3 हो। जैसे यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 3x³ प्लस में 6x प्लस में 8x प्लस में 6, तो जिसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया? ये नोट में करके लिख लीजिएगा, जिसकी घात जितनी होती है उसका शून्य कितना होता है? उतना ही होता है, जो अभी बता रहे थे यहाँ पे देखो बता रहे थे ना, यहाँ पे जितना बता रहे, जिसका जितना घात रहेगा उतना शून्य होगा, 100 शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद देखो आपको बता देते हैं हम एक चीज और, हम आपको बता देते हैं क्या, व्यापक रूप आपसे पूछता है। ठीक है ना, व्यापक रूप देखो नोट में करके आप लोग एकदम बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब होता है ओरिजिनल चेहरा। व्यापक मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। ठीक ना, व्यापक मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, मतलब कि इसका रैखिक बहुपद का ओरिजिनल चेहरा कैसा होता है, जो हमसे पूछ रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे। ठीक ना, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखो ये हमारा हो जाएगा दूसरा में द्विघात बहुपद। ठीक है, और तीसरा में क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, देखो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस में होता है b, और इसका होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c, और इसका होता है ax² प्लस में bx और प्लस में होता है c। अच्छा सॉरी, ये तो सेम ही हो गया ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d, ये हो जाता है व्यापक रूप। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, इसका व्यापक रूप आप याद कर लोगे इसको, और यहाँ पे सारा आपका जो है खत्म हो चुका। बस एक चीज बचा ये वाला। ठीक ना, ये क्या है? हमारा है जिसमें चर की घात क्या हो? शून्य, यानी शून्य बहुपद, जिसमें चर की घात शून्य। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे देखो 7 है, तो ये 7 हमारा बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, वो भी संख्या दे दे, अब आपका जो है बहुपद होगा। देखो ये कौन सा बहुपद होगा? तो शून्य बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद। क्यों? देखो ये 7 जो है क्या है बच्चों, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, x गुणे 0, x गुणे 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के पावर, किसी के भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान चलो वा के पावर 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। ठीक, a है, a के पावर 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। अगर 5 है, 5 के पावर 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। यानी किसी के भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखो x के पावर 0 में कितना, x के पावर 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे 7 गुणे 1, तो बराबर में कितना आ गया? 7। फिर देखो वही आ गया, मतलब कि हम देखो पावर इसका क्या लिए, चर का पावर लिए 0, तो भी हमारा क्या आ गया? उतना ही आ गया, 7 ही आ गया। अब मान के चलो हम ले लेते हैं कि 10 के ये देखो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे x के पावर 0, अब x के पावर 0 का मान आ जाएगा 1, तो ये 10 गुणे 1 आ जाएगा कितना? 10। तो यानी हमारा ये देखो क्या जा रहा है? बहुपद आ जा रहा है। कैसा बहुपद आ रहा है? शून्य बहुपद। क्यों आ रहा है? क्योंकि जिसमें चर की घात क्या हो? शून्य हो। तो ये चर का घात शून्य है, तो वही चीज आ रहा है ना, 10 ही आ जा रहा है, जितना था उतना ही आ जा रहा है। तो इसीलिए जो नॉर्मल जो अंक होता है 8, 7, 12 है ना, -8, 7,
इस तरीके से 18, ये सब जो हमारे होते हैं वो शून्य बहुपद होते हैं, ठीक ना। वो सब क्या होते हैं, शून्य बहुपद। तो देखो बहुपद में जितना भी मतलब बेसिक चीज था वो आपको सारा का सारा दे दिए, सारा का सारा दे दिए, एक कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं छोड़े, ठीक। अगले वीडियो में 1 से 1.5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर देंगे, मतलब 2 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, है तो 30 सेकंड का, लेकिन थोड़ा सा भी उसको बेसिक बताएंगे ना उसका, और 2.2 भी आपको बताएंगे, 2.3 भी आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ आपको पढ़ा देंगे। बस हमारे साथ बने रहना। और हमारे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अच्छा, इसका नोट्स लेना चाहते हैं ना, ये जो है ना, इसका अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सेव कर लिए हैं, यहाँ पे हम सेव कर लिए, इसका नोट्स आपको जो है ना मिल जाएगा। इसका नोट्स हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे और मोबाइल में आपको ऐप में मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा, बाल स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा ना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कीजिए, जो पढ़ाए हैं, जितना भी पढ़ाते हैं सबका आपको नोट्स मिल जाता है, सबका नोट्स मिल जाता है, ठीक है। चलो तब मिलते हैं हम लोग क्या बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।